तो अब हम लोग जो है वृत्त की त्रिज्या, अगला बिंदु देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की परिधि तथा केंद्र के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अर्थात क्या है कि वृत्त की परिधि तथा वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अथवा हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास की अर्ध दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अर्थात जो है वृत्त का व्यास जो होता है उसके आधे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद पांचवा देख लेते हैं, वर्ग। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग चतुर्भुज कहलाता है। अर्थात क्या है कि वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, वह क्या कहलाता है? चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो पहली अभिधारणा है, दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। मतलब पहला बिंदु क्या है कि दो भिन्न बिंदु ए तथा बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। और दूसरा क्या है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वह एक रेखा पर स्थित नहीं है। यहाँ पर कम से कम क्या 3 बिंदु ऐसे विद्यमान हैं कि वह एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसमें आगे प्रश्न पूछा गया है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? कहा गया कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो हमें ये स्पष्ट करना है कि ये अभिधारणाएं जो हैं यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती हैं कि नहीं प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सलूशन देखते हैं हम लोग कि ऐसे अपरिभाषित शब्द हैं जिनकी जानकारी छात्र को होनी चाहिए, क्योंकि इनमें 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है क्या कि यदि 2 बिंदु ए तथा बी दिए हुए हों तो उनके बीच की स्थिति एक बिंदु सी होता है। ठीक है, मतलब अगर जो है यदि 2 बिंदु ए तथा बी दिए हुए हों तो उनके बीच की स्थिति क्या होती है? एक बिंदु जो होता है वो सी होता है। और दूसरा है कि यदि ए और बी बिंदु दिए हुए हों तो आप एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं जो ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होती है। अर्थात क्या है कि यदि ए और बी बिंदु दिए हुए हों तो आप एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं जो ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होती है। तो ये जो अभिग्रहित, ये दोनों अभिग्रहित जो दिए गए हैं वो यूक्लिड के अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते हैं, फिर भी ये अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते हैं, फिर भी ये अभिग्रहित 5.1 का अनुसरण करते हैं। अर्थात क्या है कि ये अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहितों का अनुसरण नहीं करते हैं, फिर भी ये अभिग्रहित 5.1 का अनुसरण करते हैं।